सोर्ज वादी के गर्द व नवाह में फैले गर्द आलूद पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और उसकी सुनहरी करने कबीला नौर के छोटे से पुरामन गांव पर एक खूबसूरत सी अनबर जैसी रोशनी डाल रही थी। ये कबीला जो अपनी सादगी और तकवी के लिए मशहूर था, 2 पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान आबाद था, दुनिया की खराबियों से दूर। हर शाम मगरिब की अजान पूरी वादी में गूंजती, एक ऐसी सदा जो माहौल को रूहानी पाकीज़गी बख्शती। लेकिन आज रात हुआ में कुछ बोझल पन था। ताई मस्जिद के बाहर बूढ़े हारिस खड़े थे, उनकी सफेद दाढ़ी हुआ में लर्ज रही थी। एक सवार जिसका जिस्म खून से तर, सांस फूला हुआ और चेहरा दहशत से सफेद था, आ पहुंचा। वो आ रहे हैं, सवार ने हानिपते हुए कहा। बादशाह, वो हर उस कबीले को खत्म करना चाहता है जो उसके सामने झुकने से इनकार करता है। गांव वाले जमा हो गए, जवान और बूढ़े सबके चेहरे जर्द हो गए। माएं अपने बच्चों को सीने से लगा लें, मर्दों ने बेअख्तियार अपनी तलवारें थाम लें, कुछ जंग आलूद, कुछ पुरानी, लेकिन किसी फौज का मुकाबला करने के काबिल नहीं। बूढ़े हारिस ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, आंखों में आंसू चमकने लगे। या अल्लाह, हमें जालिम के खिलाफ ताकत अता फरमा। दौर दाराल हुकूमत में बादशाह जर्रार सियाह संगे मरमर के तख्त पर बैठा था। उसका ताज कीमती जवाहरात से भरा हुआ था जो मिशालों की रोशनी में एक खौफनाक चमक बखेर रहा था। जर्रार एक जालिम और सफाक बादशाह था जो हर बगावत को आग और खून से दबाता। कबीला नूर की मस्जिद में अब मशूरा जारी था। मस्जिद जंगी मरकज बन चुकी थी। हारिस बुजुर्ग, लोहार मालिक, चरवाहा सलीम और नौजवान तारिक, जो कबीले के सबसे बहादुर जवानों में से था, शमा की रोशनी में बैठे थे, जबकि बाहर की हुआ एक शगुनी बद की मानंद चीख रही थी। हम उनसे नहीं लड़ सकते, मालिक ने धीमी आवाज में कहा। वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ताकतूर, लेकिन हमें लड़ना होगा, तारिक ने मिट्टी भींचते हुए जवाब दिया। अगर हम आज भाग गए तो हम अपना दीन और इज्जत खो देंगे। हारिस ने आग की लो में घूरते हुए कहा, हम इसलिए नहीं लड़ते कि हमें फतेह की उम्मीद है, हम इसलिए लड़ते हैं कि हम जालिम के सामने झुकना नहीं चाहते। खामोशी छा गई। बाहर आसमान पर गरज सुनाई दी। सुबह होते ही कबीला नूर के लोग एक सफ में खड़े हो गए। मर्द, औरतें, यहाँ तक कि बच्चे भी तैयार थे। जमीन में कीलें छिपाई गईं, जाल बिछाए गए और तीरंदाज छतों पर चढ़ गए। बादशाह की फौज उफुक पर एक सियाह धार की मानिंद नमूदार हुई, एक तूफानी बादल की तरह बढ़ती हुई। जैसे ही तारिक ने मस्जिद की मीनार से पहला तीर छोड़ा, जंग का आगाज हो गया। चीखें बुलंद हुई, तलवारें टकराएं, आसमान धूल से अट गया। लेकिन कबीला ऐमान के जोर पर लड़ रहा था, गुरूर के नहीं। अल्लाह अकबर, मालिक ने लिलकारते हुए एक दोगना बड़े सिपाही को गिरा दिया। लेकिन दुश्मन तादाद में कहीं ज्यादा थे। दरबार में जर्रार के सामने एक जर्नी लाया। हुजूर, कबीला नूर ने खिराज देने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं वो सिर्फ अल्लाह को सजदा करते हैं। जर्रार के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। फिर देखते हैं कि उनका अल्लाह उन्हें मेरे कहर से कैसे बचाता है। उनकी फसलें जला दो, उनकी हड्डियां तोड़ दो, उनका सरदार मेरे सामने जिंदा लाया जाए। वो अपने संगीन लहजे में बोला, उन्हें खौफ का मजा चुखाओ। गांव के दरवाजे तोड़ दिए गए। सिपाही अंदर घुस आए। मुदाफिन मस्जिद की तरफ पीछे हट गए। हारिस जख्मी हो चुके थे, अब वो अपनी लाठी के सहारे खड़े थे। बच्चों को गारों की तरफ ले जाओ, वो बोले, उन्हें जिंदा रहना होगा। आमना, 3 बच्चों की माँ, तीरों की बारिश में अपने बच्चों को ढांप रही थी। चलो, चलते रहो, वो चिल्लाई। अगरच्चा एक तीर उसकी टांग में पेवस्त हो चुका था। उसका शौहर उसे रोते हुए घसीट कर दरख्तों की तरफ ले गया। तारिक ने मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए दुश्मन सिपाहियों को देखा और एक ललकार के साथ उन पर झपट पड़ा। या अल्लाह, उसने नारा लगाया। 2 को काट डाला, मगर खुद दुश्मन की तलवारों के साए में गिर गया। बादशाह जर्रार जलते हुए गांव में घोड़े पर सवार दाखिल हुआ। उसकी आंखों में शालों की झलक थी। तो ये है कबीला नूर, वो हकारत से बोला। खामोश, खुदा से वफादारी का क्या फायदा। वो मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा और उसे लात से खोला। हारिस सजदे में बैठे दुआ मांग रहे थे। जर्रार ने तलवार निकाली। रहम की भीख मांगो, उसने कहा। हारिस ने आंसुओं भरी आंखों से ऊपर देखा। हम इंसानों से नहीं, सिर्फ अल्लाह से रहम मांगते हैं। उसी लम्हे जर्रार ने वार किया और हारिस शहीद हो गए। मगर उसी वक्त आसमान गरजा और पहाड़ों से एक गैर मुतवक्का धाड़ गूंजी। पहाड़ों से एक बार फिर वो दुहाड़ गूंजी, पहले से ज्यादा जोरदार, करीब, जैसे कोई कदीम ताकत बेदार हो चुकी हो। सिपाही हमले के बीच रख गए।
घोड़े खौफ से पिछले पांव पर खड़े हो गए। जरदार ने पहाड़ों की तरफ देखा, उसकी तलवार खून में भीगी हुई थी और गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। और फिर वो आ गया, एक सियाह तूफानी बादल गैर फितरी रफ्तार से घूमता हुआ आसमान से नीचे उतर आया। हिवा ऐसी चली जैसे हजारों आवाजें बेक वक्त चीख रही हूँ, और आसमान बिजली से चमकने लगा। बिजली की कड़क ने जमीन को हिलाकर रख दिया। आग अचानक मूसलाधार बारिश से बुझ गई, तीर खुता होने लगे, मुशालें बुझ गईं, दुश्मन की सफें बिखर गईं। बुजुर्ग हारिस की लाश मेहराब के करीब बेजान पड़ी थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसकी दुआ आसमान तक पहुंच गई हो। चंद ही लम्हों में पूरा लश्कर अफरा तफरी का शिकार हो गया। सिपाही चीखने लगे जब खैमे हुआ में उड़कर मैदान में फैल गए। मुहासरा करने वाले मीनार एक एक करके जमीन बोस हो गए। घोड़े बेकाबू होकर दौड़ने लगे और सालार अपने दस्तों पर काबू खो बैठे। और फिर जब तूफान अपनी शिद्दत पर पहुंचा, एक चमकती हुई सफेद रोशनी मैदान जंग के बीचों बीच गिरी और बहुत से लोग घुटनों के बल गिर गए। इस रोशनी से एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ, जैसे वक्त रख गया हो धुएं। सितारिक नमूदार हुआ, खून में लथपथ झलसा हुआ, लंगड़ाता हुआ। लेकिन जिंदा गारों से कबीले के लोग देख रहे थे, उनके दिल उम्मीद से भर गए। तारिक, वो जिंदा है। उसने कबीला नूर का झंडा उठाया, जो अब खून और बारिश में भीगा हुआ था। हम अल्लाह के लिए खड़े हैं, वो गरजा, और उसकी आवाज तूफान में गूंज गई। बच जाने वाले देहाती बाहर निकल आए, पहले चंद, फिर दर्जनों, जो कुछ हाथ आया इससे मुसला। तलवारें, डंडे, पत्थर, और सबकी जबान पर एक ही नारा, ला इलाहा इल्लल्लाह। जरदार के सिपाही खौफजदा भैगे हुए समत खो बैठे। कुछ ने हथियार फेंक दिए, कुछ घटनों के बल गर कर रहम की भीख मांगने लगे। तूफान किसी पर मेहरबान न था। बिजली मुसलसल गिरती रही, कभी कबीले वालों पर नहीं, हमेशा दुश्मनों पर। जरदार गुस्से से कांपता हुआ अपने घोड़े से उतरा। उसने एक गरी हुई नेजा उठाई और तारिक की तरफ लिपका। क्या तुम समझते हो ये तूफान तुम्हारा खुदा है? वो धाड़ा। क्या तुम समझते हो ईमान तुम्हें बचा लेगा? तारिक बेमुश्किल खड़ा, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ये तूफान कुछ नहीं, ये तो सिर्फ उसकी ताकत की एक सरगोशी है। दोनों आपस में टकरा गए। नेजा तलवार के खिलाफ धात से धात टकराई। तारिक जख्मों से चूर, बार बार बचने की कोशिश करता रहा। जरदार पागलों की तरह वार करता रहा। हर वार तारिक के वजूद को दर्द से चीरता रहा। फिर एक आखिरी चमक जरदार एक लम्हे को झटका। बस वही लम्हा काफी था। तारिक ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए अपनी टूटी हुई तलवार जरदार के सीने में उतार दी। जालिम लड़खड़ाया, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और गर पड़ा। बारिश बरसती रही, लेकिन अब यह रहमत लग रही थी। मैदान जंग खामोश था। धुआं आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। लाशें बखरी पड़ी थीं, कुछ दोस्त, ज्यादातर दुश्मन। लेकिन इन सब के बीच कबीला नूर खड़ा था। जख्मी, खून आलूद, मगर सर बुलंद गारों से औरतें निकल आएं, अपने बेटों और शोहरों से लपट गईं। आमना लंगड़ाती हुई गांव में दाखिल हुई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब वो अपने शोहर और बच्चों से मिली, सब मस्जिद में जमा हुए। कई लोग खामोशी से रोते रहे जब बारिश गांव को धो रही थी, जैसे रब की रहमत नाजिल हो रही हो। इमाम कांपती आवाज में तलावत करने लगे, अल्लाह जालिमों के आयमाल से गाफिल नहीं, वो तो बस एक दिन तक मोहल्लत देता है, जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सूरो इब्राहिम 42 हफ्ते गुजर गए। खेत दोबारा सब्ज हो गए। बच्चे गलियों में खेलने लगे। एक नई मीनार तामीर हुई वहीं जहां प्राणी गर गई थी, और उसके नीचे एक कतबा कंदा था। सच्चाई के लिए खड़े होने वालों की याद में कुबैला नूर सिर्फ अल्लाह के सामने झुका। तारिक एक सुबह वादी के किनारे अकेला खड़ा सूरज को तुलुआ होता देख रहा था। पीछे से आवाज आई, क्या अब तुम हमें क़यादत दोगे? वो मड़ा मालिक था। उसके पीछे पूरा कबीला खड़ा था। एतमाद और एहतिराम के साथ तारिक ने गहरा सांस लिया। मैं दूंगा, लेकिन रहनमा बनकर नहीं, खादिम बनकर। हम सब एक ही बादशाह के बंदे हैं। और जब सूरज बुलंद हुआ, कबीला नूर मुतहद खड़ा था, हमेशा के लिए बदला हुआ, हमेशा के लिए वफादार।